अलाउ करना चाहिए। एक बहन आपकी मंच में पहली बार आ रही है यहाँ पर, पूरे लोगों को आपने सुना। 2 मिनट और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं उनको बहुत दूर जाना है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देवी माँ देघाट के इस प्रांगण में और वीर शहीदों की इस देघाट की भूमि को नमन करते हुए मंचासीन आज के इस महोत्सव के जो अध्यक्षता कर रहे हैं के.एस. रावत जी, और आज के जो मुख्य अतिथि हैं आचार्य जी, यहाँ पर मंचासीन राजकीय आर्य इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय और हमारे सल्ट से आए हुए बड़े भाई दिनेश मेहरा जी, महेश मेहरा जी, कोटनाला जी, और हमारे कुशलानंद दुर्गापाल जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सालदे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, और इस आयोजक मंडल के आयोजनकर्ता, इन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं था, एक पोस्टर जरूर किया था गैरखेत में और कहा था हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह से इनवाइट नहीं किया था। लेकिन अगर मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसमें भागीदारी करूं, और मैं यहाँ पर आई और मैं आप सभी लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, क्षेत्र के समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नवयुवकों और सभी आयोजनकर्ता और सभी मुख्य अतिथि जो बाहर से आए हैं, और हमारे पटवाल जी जो यहाँ पर एक संस्था भी चला रहे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच से, और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ अपने आयोजक मंडल का, जिन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम करा और हमारी माँ बहनों को यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले। और हमारी जो चंदू भाई हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके द्वारा यहाँ पर दी गई, और हमारे ही क्षेत्र के सारे लोग, हमारे ही बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा भारत पहले गुलाम था, और 1857 के गदर के बाद जो भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना जगी, उस राष्ट्रवाद के तहत जो है हमारा भारत आजाद हुआ। और फिर 1915 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत में वापस आए तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन करके, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके, असहयोग आंदोलन करके, और जो है दांडी यात्रा, नमक आंदोलन करके इस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया, और अपने देश को कैसे आजाद करना है उसके लिए पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम करा, और पूरे भारत के लोगों ने उनके साथ सुर से सुर मिलाया और कदम से कदम मिलाया, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। बहुत सारी बहनें विधवा हुई, कई के मांग गुजरे, कई अनाथ हुए, और पूरे देश में जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बना कि इनको यहाँ से भगाना है। एक व्यापारी के रूप में जो हमारे देश में आए थे, वो यहाँ पूरा भारत पर ही कब्जा कर बैठे। ऐसे और कब्जा ही नहीं करा, हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार करा, इतना अन्याय करा कि भारत की जनता उनके कारनामों से बहुत प्रताड़ित यहाँ पर हुई। और महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि देखो हमारे देश में विदेश से आकर लोग इस तरह की जो है अराजकता का माहौल हमारे देश में बना रहे हैं, और हमारे देश वालों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, और हमारे देश जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उसका दोहन करके, सारे यहाँ के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके, अपने देश का विकास करके, और यहाँ का महंगा सूत जो है इंग्लैंड में भेजकर उनसे कई गुना कीमती महंगा कपड़ा बनाकर भारत के बाजारों में ही बेचने लगे। हर तरफ से भारत को खोखला करने लगे। तो भारत के लोगों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करा, और उसी जन आंदोलन की परिणति है कि आज हम लोग आजाद हैं। हम इस खुले मैदान में बैठे हुए हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे ललित भाई ने कहा था कि हमारे जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, ये आजादी की ही देन है। और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, आप सब लोग जानते हैं, सब ने यहाँ पर कहा कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को बहुत ही खोखला कर दिया था, गरीबी की स्थिति में ला गए थे। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, और पूरे देशवासियों के सहयोग से आज यह देश यहाँ तक पहुँचा है।
जिस देश में कभी सुई भी नहीं बनती थी, आज वह देश इस भारत देश के सहयोग से, यहाँ के उन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उन सरकार में बैठे नुमाइंदों के सहयोग से, उनकी नीतियों से, उनकी रीतियों से आज देश में ही जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज बनता है, जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ पानी का जहाज बनता है। आज बड़े बड़ी कंपनियां यहाँ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ हैं। आज एम्स जैसे स्वास्थ्य के जो है संसाधन भी यहाँ उपलब्ध है। किसके खातिर? उस आजादी के खातिर और उन लोगों के खातिर जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम करा। मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि जब एकता होती है तो विकास होता है, और जब खंड खंड होने की बात होती है तो विनाश होता है। मेरे अन्य भाइयों ने भी यहाँ इस बात को कहा था। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन जहाँ पर क्षेत्र के विकास की बात आती है वहाँ पर हम सब लोगों को एक होके, एक मुश्त होके खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन होता है, अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, ठीक है, वो 2 महीने का 1 महीने का जो प्रचार प्रसार होता है वो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे आएगा, हमारी माँ बहनों की शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, हमारी बच्चों की शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, हमारे पुल कैसे बनेंगे, हमारी सड़कें कैसे बनेगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मामले में हमारा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा। हम पर उस पर विचार करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ पे जाने को कह रहा है, कौन कहाँ पे नहीं जाने को कह रहा है। इन बातों को हमें ध्यान में नहीं देना चाहिए और एक मुश्त होकर एक बड़ी सोच पर आना चाहिए, जिससे हमारा भला हो, जिससे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़े, जिससे हमारा पलायन रुके, जिससे हमारा रोजगार बढ़े, जिससे हमारे क्षेत्र के विकास में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। उन बड़ी बातों को सोचना चाहिए, उन बड़े विषयों को सोचना चाहिए, लेकिन ना कि एक छोटी छोटी चीजों को लेके हमें जो है बहुत निचले स्तर की चीजों को लेके उन पर जाना चाहिए। उन चीजों को लेने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत नहीं है, हमें एक बड़ी चीजों की मांग करनी चाहिए। ये मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ। मैंने देखा कि जब भी यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है, आज तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुकेश भाई साहब को, प्रहलाद भाई साहब को, हिमानंद जोशी जी को और अभिनंदन रजवार जी को, और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे उनको, कि कई वर्षों के बाद आज इस मंच पर जो है सभी दलों के लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से जिन्होंने इसका आयोजन किया है। क्योंकि नहीं तो बहुत साल से इस मंच पर या तो यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता था तो अकेले भारतीय जनता पार्टी का ही होता था या तो कांग्रेस का ही होता था, अन्य पार्टियों के लोग यहाँ पर नहीं थे। आज जीकेटी के हमारे राकेश भाई भी यहाँ हैं, भूल गई उनका नाम लेना, और आम आदमी पार्टी से भी हमारे सुनील टमटा जी यहाँ पर आए हुए हैं, सुना। तो सर्वदलीय लोग यहाँ पर आए और बहुत खुशी हुई कि अपने क्षेत्र में आज इस तरह का कार्यक्रम हुआ कि सभी लोग, सभी विचारधाराओं के लोग एक साथ बैठकर देश का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। तो बहुत खुशी मुझे हुई। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बंटना नहीं है, बल्कि एकता की मिसाल देनी है और इस क्षेत्र के विकास में सब लोगों को एक करके रखना है। क्योंकि जो हमारे रणबंकुरे इस देश के लिए शहीद हुए थे, उनकी सोच ये रही होगी कि हमारा भारत, आने वाला भारत फलता फूलता और एकता के सूत्र में बंधा हुआ भारत होगा। हम उनके सपनों को, हम हीरामणि बड़ौला जी और हरि कृष्ण प्रेती जी के सपनों को तभी साकार कर पाएंगे जब हम लोग एक होकर इस क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय अमर शहीद। धन्यवाद।